हाय गाइस। तो कैसी चल रही हैं तैयारियां ट्वेल्थ बोर्ड के लिए। और अगर ट्वेल्थ बोर्ड की तैयारियां कर रहे हैं तो कॉमन टॉपिक, अगर आप आर्मी में भी जाने की ख्वाहिश रखते हैं और एनडीए का एग्ज़ाम भी जो है ऑप्ट कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं इंटीग्रेशन से कुछ रूबरू करते हैं। और इंटीग्रेशन में एक और नेल जो है वो पेवस करते हैं और देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से इससे कंसर्न क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज़ किया जाता है, उसके पीछे वजह क्या है। यानी कि इतने सारे जब एक पर्टिकुलर टॉपिक करते हैं तो कहानी क्लियर रहती है कि यार ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज है, लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे ये इत्तला मिलती है, हमको कैसे ये गुमान होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा। तो चलते हैं आज के इस सेशन में इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पर क्यों और कब इसका यूजेस करना है, और उसी से कंसर्न कुछ क्वेश्चन आज एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.2 से परफॉर्म करेंगे। और आपके साथ इस चीज़ को यहाँ समझाने की आपको कोशिश करेंगे कि हाँ कब और क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ किया जाता है, ऐसा सवाल में क्या खास होता है। तो चलिए मैं दीपक भारद्वाज लिए चलता हूँ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की दुनिया में। एक्सरसाइज 7.2 के साथ फंडा भी समझेंगे और फिर क्वेश्चन भी कुछ अटेम्प्ट करेंगे, सारे नहीं पर जितना संभव है उतना। तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और रोजाना कोई ना कोई टॉपिक अपने ज्ञान में ऐड करते रहिए। एग्जाम में भी काफ़ी दिन है और ना केवल ट्वेल्थ की तैयारी कीजिए बल्कि साथ साथ अगर एनडीए का एग्ज़ाम भी आपने फाइल किया है तो उसकी भी तैयारी साथ साथ ही हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले फंडे की बात करते हैं। देखिए, जब आपने क्लास 11th में डिफ्रेंशिएट किया था तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता था कि डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो कैसे डेरिवेटिव करते थे इसका, कि डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म यानी कि ए एक्स प्लस बी, अगर इसकी पावर m है तो आप कैसे करते थे, पावर m ए एक्स प्लस बी रेज टू दी पावर m-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। इस तरह से काम करते तो फाइनली इसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा a, और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ए एम टाइम्स ए एक्स प्लस बी पावर m-1। और अब मैं एक सिंबॉलिकली एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर कभी लिखा हो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो और इसकी पावर यहां पे कुछ लिखी हो आपके पास m, तो आप क्या कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या आया, इसका डेरिवेटिव आएगा m टाइम्स एफ एक्स इंटू जो बेस वैल्यू है उसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स। तो कभी भी जो क्वेश्चन है उसका अगर वो स्टैंडर्ड वर्जन में नहीं है तो उसका डेरिवेटिव से भी आप मल्टीप्लाई करते हैं जब आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन में भी अगर ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में मिल जाए, ऐसा लिखा हो कुछ m टाइम्स एफ एक्स और इसकी पावर जो भी है यहाँ m-1, ठीक है। अगर ये इस तरह से आपको क्वेश्चन में आए लिखा हुआ और यहाँ पर एफ डैश एक्स भी लिखा हो और आपसे कहे इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो देखिए आपको कैसे पता चलता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अगर कोई एक ऐसी टर्म गिवन है जिसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का डेरिवेटिव है। एफ डैश एक्स इस सवाल के अंदर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो इस सवाल को साधारण करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इस एफ एक्स से ही शुरुआत कीजिए। यानी कि आपने करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस एफ एक्स को ही टी मान लेना, कोई नया वेरिएबल नाम दे दीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी, जो भी उसकी पावर है वो वैसी लग जाएगी। और इसका जो डेरिवेटिव है, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स डी एक्स इजिकल्स टू डी टी, तो इसकी जगह आ गया डी टी। अब आपका सवाल पहले से आसान हो गया ना, अब इंटीग्रेट कर पाएंगे। टी रेज टू दी पावर एन का फार्मूला लगा दीजिए, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। ये बाहर m भी लिखा हुआ था आपके पास, तो उस m को आप ऐसे ही लिख लीजिए प्लस कांस्टेंट।
तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, वही चीज आ गई ना। अब टी की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यानी कि एफ एक्स रेज टू दी पावर एम प्लस सी, तो आपका वही सवाल आपको वापस मिल गया। यानी कि आपको उस टर्म को खोज निकालना जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो, उसी को लेट करना है। कुछ सवालों के साथ इस चीज को आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ स्पेसिफिक फार्मूला हैं जो आपको सीखने होंगे। 4 फार्मूलाज सेकंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ हम गो थ्रू करेंगे। तो वो 4 फार्मूलाज हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, और फार्मूला क्या है, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी, या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए ये फार्मूला आया कहाँ से, तो वो मंजिल भी आपको हेल्प करेगी कि कैसे क्वेश्चन डील किए जाते हैं। तो अगर मैं इसको एक फार्मूला ना मानकर एक क्वेश्चन मान लेता हूँ कि ये टेंजेंट एक्स मेरे लिए एक क्वेश्चन है, तो इसको डील कैसे किया जाएगा, इसको डील किया जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो अगर इस सवाल में आप देखें डिनोमिनेटर में कॉस एक्स की टर्म है और इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, उसके साइन की टेंशन मत लीजिए कि प्लस है या माइनस है, जो भी है। तो आप यहीं से अपनी शुरुआत कीजिए, लेट कीजिए, लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी, और अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। कुल मिला के साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टी होगी। तो मैं माइनस यहां लिख लेता हूं, डी टी यहां लिख लेता हूं, कॉस एक्स की वैल्यू है टी। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस लॉग टी प्लस सी। टी की असली वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कीजिए, और टी की वैल्यू क्या है यहां पर कॉस एक्स। आप कह रहे कि सर आपका आंसर आ गया, तो ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। लेकिन अगर इस माइनस को अगर आप कॉस एक्स की पावर में ट्रांसफर कर दें तो लॉग ऑफ कॉस एक्स उसकी पावर -1। अब आपको मालूम है कि कॉस एक्स का रेसिप्रोकेट क्या होता है, सीकेंट एक्स, तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। जल्दी से एक बार देखिए, इसको नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 4 फार्मूलाज इस सेक्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। ये था पहला, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या तो लॉग ऑफ सीकेंट एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। रिजल्ट में मार्क्स पूरे मिलेंगे। चलिए एक दूसरा गो थ्रू करते हैं। यहां पर सेकंड है कॉट एक्स। अब कॉट एक्स डी एक्स के भी 2 फार्मूलाज हैं। अब दोनों क्या है पहले मैं वो लिख देता हूं आपके लिए, कॉट एक्स डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स या फिर माइनस लॉग कॉसिकेंट एक्स। यूज कोई भी करें वो आपकी इच्छा है। अब आया कहां से, एज अ क्वेश्चन इसको डील कीजिए तो क्या मिलता है आपको, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अगर आप यहां पर साइन एक्स को लेट कर लें क्योंकि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड, तो क्या मिला आपको, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका सवाल क्या बन गया, 1 अपॉन टी डी टी। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए भाई, कितना आ गया, लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। तो एक आंसर तो आपको मिल गया। अगर आप साइन एक्स को लिखना चाहें, लॉग ऑफ साइन एक्स को क्या लिखेंगे, कॉसिकेंट एक्स उसकी पावर -1, उसकी पावर -1 लिख सकते हैं ना। और अगले स्टेप में इस माइनस को आगे ले जाइए, माइनस ऑफ लॉग कॉसिकेंट एक्स। समझ में आया ना, आया। तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर लें। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम एक और थर्ड फार्मूला के ऊपर गो थ्रू करें। ये लीजिए, तो थर्ड आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, और वैल्यू क्या है इसकी, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब देखिए फार्मूला बना कहां से, तो उसी चीज को करेक्ट कीजिए। ये सीकेंट एक्स है, आप चाहें तो इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे, सीकेंट एक्स
प्लस टेन एक्स से, इससे ऊपर भी और नीचे भी। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, एक नज़र रखते हैं इस पर। ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिला, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इस टर्म को आप टी एज्यूम करें, यानी कि सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स को अगर आप टी एज्यूम करते हैं और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये तो सारा का सारा डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो आपका सवाल क्या बन गया, 1/टी डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिला गया आपको, लॉग ऑफ टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। उम्मीद करूंगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो ये था आपके पास तीसरा फार्मूला आज के सेशन का। और एक और जल्दी से नजर डालिए, उसके बाद एक्सरसाइज गो थ्रू करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या है, लॉग ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। अब देखिए आया फार्मूला कहा, पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी डील करेंगे। तो अगर सवाल मानकर इसको शुरुआत की जाए तो ये आपका सवाल है, और इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से। तो अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लाई करता हूं इसको, तो देखिए मुझे मिलता क्या है यहां पर, ये आ गया कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स होल अपॉन कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। अब आप देखिए इस टर्म को आप अज्यूम कीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। कैसे, तो एक नजर डाल लेते हैं। लेट कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड। कॉसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आप देखेंगे ये पूरा पोर्शन जो है डी टी में कन्वर्ट हो गया। तो आपका क्वेश्चन बन गया 1/टी डी टी, लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लॉग ऑफ कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर है। ये थे 4 नेक्स्ट फार्मूलाज, जो कि स्टैंडर्ड फार्मूलाज का दूसरा सेट। तो 4 के 4 फार्मूलाज आपके सामने हो गए। अब इस एक्सरसाइज से कंसर्न्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, जहां पर भी कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा कि हमको मालूम है कि इस पार्ट का डेरिवेटिव ये है, तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को एक सिंप्लीफाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए। उम्मीद है कि चारों के चारों फार्मूलाज आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आज की एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं आपके साथ। जहां भी आपको कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। हर सवाल उतना आसान भी नहीं होगा तो मुश्किल भी नहीं होगा, यानी कि हर सवाल में समझने की, पहचान करने की जरूरत है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव वहीं मौजूद हो। तो चलिए एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं, और सिर्फ कुछ खास क्वेश्चंस को ही मैं यहां तवज्जो देना चाहूंगा। लीजिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना। आप देखिए ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं होता साइन ऑफ कॉस एक्स, मतलब
स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो नहीं है ना ये इसके लिए कोई भी, यानी कि यहाँ पर कोई x जैसी टर्म होनी चाहिए थी, लिखा क्या है cos x, तो इसी को सिंप्लीफाइड बनाने के लिए काम करेंगे, यानी कि ये वजह है सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने की। तो लेट cos x इज इक्वल्स टू टी, बोथ साइड डिफरेंशिएट करो। जब आप एग्जाम में भी काम करते हैं किसी थ्योरेटिकल एग्जाम में, तो लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, with respect to x we get, क्या मिला हमको, cos x का डेरिवेटिव कर दीजिए माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस डी टी। तो ये आपका सवाल ट्रांसफॉर्म हो गया माइनस डी टी, और ये आपके पास पार्ट बन गया साइन ऑफ टी। अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस एज सच इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या है, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस टी प्लस सी, टी की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया होगा, खुश हैं, स्माइल चेहरे पर। तो अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। थोड़ा सा अच्छी तरह से कीजिए, और कहीं भी कोई चीज़ क्लियर ना हो तो पॉज करके भी आप वीडियो पर उस कंसेप्ट को, उस टर्म को, उस स्टेप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए, कुछ नए टाइप्स पर ही फोकस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x प्लस 2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। एक टर्म रूट से बाहर, एक टर्म रूट के अंदर। रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, रूट के बाहर लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आप ध्यान दें, मैं यहां लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये होता है 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 हमारे पास ये तो नहीं है, बट इसका डबल है। तो यही चीज मैं आपसे कहूंगा कि इसका 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2x प्लस 1, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उसकी पावर हाफ। तो बस इसी को हमने यहाँ पे t मानना है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड, 2x प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका ये सवाल कन्वर्ट हो गया, 2 बाहर, ये टर्म बन गई t रेज टू दी पावर हाफ, और 2x प्लस 1 डी एक्स ये हो गया आपके पास dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, t रेज टू दी पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2 पावर, और 3/2 अपॉन में। तो आंसर आ गया 4/3 t रेज टू दी पावर 3/2 प्लस सी। 4/3 t की असली वैल्यू पुट इन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर। तो हर सवाल में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका डेरिवेटिव या तो साफ साफ तौर पर बना दिखाई दे, या फिर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़े। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है 12 नंबर, साफ तौर पर नहीं है लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 1/3 एक्स रेज टू दी पावर 5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में खास तौर से, यानी कि हमारे पास तो इंटीग्रेशन का फार्मूला है कि अगर x की पावर n है और n जो है वो -1 नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ x तो नहीं है ना, एक्स क्यूब -1 है, तो ये स्टैंडर्ड वर्जन में नहीं है। तो कुछ ऐसा कीजिए कि ये स्टैंडर्ड वर्जन में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मैं उसके लिए थोड़ा सा, जिसे कहते हैं जुगाड़, यानी कि उसकी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ। इस x5 को मैं ब्रेक करना चाहूँगा दोस्तों, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर,
और अब इस टर्म से स्टार्ट कीजिए, लेट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू टी, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो 3x स्क्वायर, वन का तो जीरो होगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी टी बाई थ्री। तो आपका जो सवाल है वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, इसको आपने t अज्यूम किया था तो t रेज टू दी पावर 1/3, ये x क्यूब है तो इसी रिलेशन से x क्यूब की वैल्यू क्या होगी t प्लस 1, और ये पूरा पोर्शन आपको क्या देगा dt/3, उस 3 को बाहर लिख दिया, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है 1/3 t रेज टू दी पावर 4/3, 1/3 प्लस 1, और ये t रेज टू दी पावर 1/3 dt, इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/3 आउटसाइड है, t रेज टू दी पावर 4/3 को इंटीग्रेट किया 7/3 अपॉन 7/3, 1/3 को इंटीग्रेट किया तो 1/3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इस 7/3 और 4/3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखिए तो क्या मिलता है आपको 1/3 3/7 t रेज टू दी पावर 7/3 प्लस 3/4 t रेज टू दी पावर 4/3 प्लस सी। तो ये जो 3 है न्यूमरेटर में कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो सकता है, इस 3 को बाहर निकाल लीजिए और t की पावर 4/3 भी कॉमन निकाल लीजिए, देखिए क्या बनता है 1/3 पहले से बाहर है, 3 हमने कॉमन निकाल लिया, t रेज टू दी पावर 4/3 भी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 7/3 में से 4/3 कम हुआ तो t और अपॉन में 7 मौजूद है, और सेकंड टर्म में से t रेज टू दी पावर 4/3 पूरा कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया तो सिर्फ 1/4 बचेगा, ठीक है, 3 to 3 कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन का पार्ट थी एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, ये आपने इस टर्म को t अज्यूम किया था तो वो t वापिस आप यहां पर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 4/3, और यहां भी एक्स क्यूब माइनस 1 रखेंगे अपॉन में 7 प्लस 1/4 प्लस सी। अब आपकी मर्जी है इसको कितना आपने सिंप्लीफाई करना है और कितना नहीं करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं या एक स्टेप और जाकर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो चॉइस वो आपकी होगी, तो जल्दी से नज़र डाल लीजिए। ठीक है, और इसको आप प्रीवियस स्टेप पर भी छोड़ सकते थे, यानी कि यहां भी आप इसके अंदर वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते थे इस जगह पर भी, ठीक है, तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए एक और सवाल की तरफ आगे मूव करेंगे, और सवाल आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है e रेज टू दी पावर 2x माइनस 1 e रेज टू दी पावर 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि उसका डेरिवेटिव भी इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद हो, यानी कि ना तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर वाली टर्म है, ना न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर वाली टर्म है, तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या है, हर टर्म को ex से डिवाइड कर दीजिए, ईच टर्म, हर टर्म को ex से डिवाइड कर दीजिए, e रेज टू दी पावर 2x को x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, सेम वे डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा, मिडिल साइन सिर्फ प्लस है। अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है
इसको अगर हम अज्यूम कर लें कि ये t है और अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो आपको क्या मिलता है EX, e रेज टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e माइनस एक्स और पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये चीज़ तो पूरी की पूरी बनी हुई मिल गई। तो आपका सवाल क्या हो गया, 1/t dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिला आपको log t प्लस सी। t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, log ऑफ ex प्लस e माइनस एक्स प्लस सी। देखिए सवाल तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, जो चीज़ थी नहीं उसको हम दिखाएं भी क्यों। ये ex है, e रेज टू दी पावर माइनस एक्स 1/ex प्लस सी। अब अगर आप यहाँ एलसीएम ले लें तो क्या मिलता है आपको, log ऑफ e2x log e रेज टू 2x प्लस 1/ex। और आपके पास log का रूल है, log ऑफ m/n इज इक्वल्स टू log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसको यहां पर अप्लाई कर दीजिए, log ऑफ e2x प्लस 1 माइनस log ऑफ ex। बेस ना दिखाई दे तो e है, यहां से इस पावर को उठाकर आगे ले आइए, log ऑफ e2x प्लस 1 माइनस x टाइम्स log e टू द बेस ई। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है प्लस सी। तो यही आपके सवाल का जवाब है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। सवाल पर नज़र डाल सकते हैं आप, कैसे आपने उस सवाल के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हर टर्म को e रेज टू दी पावर x से डिवाइड करके कि हाँ डिनोमिनेटर टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अपीयर हो गया, तो उसको t मान के आगे की शुरुआत उस हिसाब से। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ध्यान से। चलिए अब कुछ ऐसे और भी क्वेश्चन जहां पर थोड़ी सी मेहनत आपको लगे इस चीज के लिए। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। पहले क्वेश्चन देखिएगा, 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेंजेंट एक्स स्क्वायर, ये आपका सवाल है। यानी कि फिलहाल के तौर पर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ इसका डेरिवेटिव हुआ है, तो लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस cos x की टर्म को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए क्या मिलता है आपके पास, सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स होल स्क्वायर। अब तो आप कहेंगे कि हाँ सर टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है टेंजेंट एक्स का, लेकिन मैं कहूंगा कि 1 माइनस टेन एक्स भी तो एक लीनियर एक्सप्रेशन है, यहीं से शुरुआत कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्वीनियंस आ जाएगी। तो इसको आप अगर t मानते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड तो 1 का 0, इसका हो गया माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस डी टी। और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया आपको, टी स्क्वायर, उसको आप न्यूमरेटर में ले आइए, टी रेज टू दी पावर माइनस 2 डी टी। और अब तो आपको इंटीग्रेट करना है, नथिंग एल्स। तो पावर में एक ऐड कर लीजिए और वही टर्म डिनोमिनेटर में प्लस सी। तो क्या मिला आपको, माइनस टी रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। एक कदम आगे बढ़ाइए तो क्या मिला आपको, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/t प्लस सी। टी की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सी। अब तो खुश हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सिर्फ वही क्वेश्चन जो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक इश्यू क्रिएट करते हैं, आपकी टेंशन बढ़ाते हैं, तो उन चीज़ों में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। चलिए अगर क्लियर है तो एक और सवाल के ऊपर बढ़ना चाहेंगे। ये लीजिए,
दोस्तों क्वेश्चन है 32। पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालिए और देखिए कि क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का इशारा मिल रहा हो। तो 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अभी ऐसा नहीं है कि हम सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मेथड की एक्सरसाइज गो थ्रू कर रहे हो तो हमेशा हम यही ढूंढने की कोशिश करें। 1/1 प्लस कॉट एक्स है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्ड में भी देखें तो ऐसा कोई आइडेंटिटी यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है कि जिसका मैं यूज करूं और काम बन जाए। तो इस सवाल में ऐसा साफ तौर पर कुछ गिवन नहीं है। और क्लास 10th में भी आप ट्रिग्नोमेट्री करते थे या क्लास 11th में भी करते थे तो आपसे यही कहा जाता है कि जब कुछ सूझे ना तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ भी आप अपने क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। पहले 1/1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है, साफ तौर पर ऐसा कुछ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगा, तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड। अब देखिए जो अंदर 2 से मल्टीप्लाई की है, क्या इस 2 साइन एक्स को मैं ब्रेक कर सकता हूँ? साइन एक्स प्लस साइन एक्स ब्रेक कर दिया मैंने। अब एक छोटा सा काम और कर लीजिए, यहाँ पर एक टर्म अपने पास से कॉस एक्स ऐड भी कीजिए और सब्ट्रैक्ट भी कीजिए। अब तो क्लियर है, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो डिनोमिनेटर है दोनों के साथ शेयर कर दीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन बन गया हाफ टाइम्स 1 dx प्लस हाफ टाइम्स साइन प्लस का है, लेकिन मैं इस अंदर से माइनस कॉमन लेना चाहता हूं, माइनस का साइन कॉमन। तो जो न्यूमरेटर में दोनों टर्म मौजूद हैं उनके साइन बदल जाएंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया ताकि जो डिनोमिनेटर की टर्म है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बन जाए। और अब इस सवाल को अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो ये बन गया 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स माइनस हाफ। और ये जो पोर्शन है इसको थोड़ी देर के लिए मैं आगे प्रोसीड करूंगा। कैसे करूंगा? डिनोमिनेटर को टी एज्यूम कर लीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लीजिए। आई आपके पास आपका क्वेश्चन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अगर इस क्वेश्चन में आप डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पर जो न्यूमरेटर में टर्म है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आपकी यहाँ पर डाइल्यूट हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। तो आपका जो सवाल है वो क्या बन गया, 1/t dt। आंसर कितना आ गया, log t, और t की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर आपके पास हो गया हाफ एक्स माइनस हाफ लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर, समझ में आया कुछ बेहतर? अगर क्लियर है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगा यहाँ पर, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कई बार चीजें साफ तौर पर दिखाई नहीं देती। तो क्वेश्चन क्या आपके पास में, अंडर द रूट
टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स कॉस एक्स। इस सवाल में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो जब ऐसा सवाल मिले तो थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। और जुगाड़ क्या है कि अपने सवाल में cos x से डिवाइड कर दीजिए, cos x से मल्टीप्लाई किया, जितना डिवाइड किया उतना ही मल्टीप्लाई किया। अब ये टर्म बन गई टेंजेंट x, ऊपर भी टेंजेंट x है रूट के अंदर, नीचे भी टेंजेंट x है रूट बिना रूट के, और ये क्या मिल गया आपको cos स्क्वायर x। इसको न्यूमरेटर में ले जाएं तो क्या बना सीकेंट स्क्वायर x। अब ऊपर हाफ पावर नीचे फुल पावर, तो नीचे आपको हाफ पावर बन गई 1/√10x सीकेंट स्क्वायर x dx। अब बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो इसी को t एज्यूम कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड, तो आपका सवाल इतना आसान हो गया। और अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया 1/√t dt, या इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आए, t रेज टू दी पावर -12 dt, इंटीग्रेट कीजिए t रेज टू दी पावर -12 + 1, और वही चीज डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर आपको क्या मिला √t और नीचे क्या मिला हाफ प्लस c, या मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स √t + c। t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, t क्या था टेंजेंट x प्लस c। तो ये आपके सवाल का जवाब। उम्मीद करूंगा कि हाँ, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सभी के सभी आला दर्जे के क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड, एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए। फिर भी आपकी कोई और आवश्यकता हो, कोई और पर्टिकुलर टाइप हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ भी अपनी राय या अपने सुझाव या अपनी जो इश्यूज़ हैं वो शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी से एक दूसरी वीडियो में। बेल आइकन जो है ज़रूर दबा दें ताकि अगली वीडियो बनते के साथ ही, पोस्ट होते के साथ ही आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू। उम्मीद करूंगा कि हाँ सेशन पसंद आया, और अगर आप इसी चीज़ को एक रेगुलर मैनर में, एक रेगुलर क्लास में जो है हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो है मेरा कोर्स वहाँ पर परचेज़ कीजिए एक नॉमिनल फीस पर, और रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। लिंक आपको कोर्स का जो है ऐप का और कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।